देखिए, अगर आप शूज़ का ई-कॉमर्स बिज़नेस शुरू करना चाहते हो तो आपको जाना होगा आगरा। साड़ीज़ और सलवार सूट के लिए आप सूरत विज़िट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टॉय से रिलेटेड प्रोडक्ट्स के लिए आप दिल्ली में जाकर काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। टी-शर्ट्स के मैन्युफैक्चरर आपको तिरुपुर में मिलेंगे। वुलन प्रोडक्ट्स के लिए आप लुधियाना विज़िट कर सकते हैं, वहाँ आपको बहुत सारे मैन्युफैक्चरर मिलेंगे। और हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट के लिए आप जयपुर विज़िट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी अपना एक ई-कॉमर्स बिज़नेस शुरू करना चाहते हो और आप जानना चाहते हो कि एक मैन्युफैक्चरर से किस तरीके से बात करनी है, कैसे डील करनी है, कितने प्रोडक्ट्स लेने हैं, किन बातों का ध्यान रखना है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को मैन्युफैक्चरर से कैसे बात की जाती है, उनको क्या बोलना है आपको और कैसे डिस्कस करना है, सो दैट आपको ज़्यादा प्रोडक्ट्स भी ना लेने पड़े और आप इनिशियल स्टेज पे कुछ प्रोडक्ट्स को ट्राई कर सकें जो आपके बिजनेस को हेल्प करे ग्रो करने में। तो मैं आज आपको मैन्युफैक्चरर कैसे ढूंढना है, क्या बात करनी है, वो सारी बातें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहली चीज़ देखो, मैं आपको समझाता हूँ कि मैन्युफैक्चरर जो होता है ना, बेसिकली जो हमको प्रोडक्ट्स देते हैं या फिर कह सकते हैं जो सप्लायर होते हैं ना, वो तीन तरीके के होते हैं। सबसे पहला जो होता है उसे कहा जाता है मैन्युफैक्चरर, जो बल्क क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स बनाता है, जो उसको प्रॉपर मैन्युफैक्चर करके आपको देता है, यानी कि उसकी जो नंबर्स, जो क्वांटिटी होगी, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, वो ज़्यादा हो सकती है। कई केसेस में मैन्युफैक्चरर आपसे 500 या 1000 पीस सिर्फ एक प्रोडक्ट के मांग लेगा। उसके बाद दूसरी बातें वो आते हैं होलसेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स। अब होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ क्या होता है कि उनकी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी जो होती है ना, वो बहुत कम होती है और वो आपको क्विकली प्रोडक्ट्स जो है वो प्रोवाइड करवा देते हैं। मैन्युफैक्चरर को थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उस प्रोडक्ट की, लेकिन होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर अपने पास प्रोडक्ट को स्टोर करके रखते हैं बहुत नंबर्स में, और वो आपको जितनी क्वांटिटी चाहिए, लेट्स से 50 पीस चाहिए, 40 पीस चाहिए, 100 पीस चाहिए, जितने भी पीस चाहिए वो आपको प्रोवाइड करा देते हैं। और जो तीसरे टाइप के सप्लायर होते हैं उन्हें कहा जाता है प्राइवेट लेबल सप्लायर्स। ये बेसिकली क्या करते हैं, ये आपके प्रोडक्ट की प्रॉपर ब्रांडिंग करके ही आपको प्रोवाइड कराते हैं, यानी कि मैन्युफैक्चरर से माल अपने पास मंगाते हैं, उसको प्रॉपरली पैकेजिंग में पैक करवाते हैं और फिर आपको आपके एड्रेस पर कोरुगेटेड बॉक्सेस में पैक करके आपको डिलीवर करवा देते हैं। तो ये तीन तरीके के सप्लायर जो है मार्केट में अवेलेबल हैं। इन तीनों सप्लायर्स को आप इजीली जो है इंडिया मार्ट की जैसी वेबसाइट के ऊपर जाके सर्च कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम आगरा जाएं, हम लुधियाना जाएं, हम तिरुपुर जाएं या कहीं पर भी जाके मैन्युफैक्चरर से उसकी फैक्ट्री विजिट करें। अगर आप करते हैं तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। आपके बिजनेस के लिए आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके के प्रोडक्ट्स आपको चाहिए, कैसी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स चाहिए, कैसे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरर बनाते हैं, वो सारी चीज़ आपको पहले से पता होनी चाहिए, रादर देन कि आप फ़ोन पे उनसे बात करें और फिर अपने प्रोडक्ट्स को मंगा के। ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है। जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप वुलन प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो, हुडीज, जैकेट्स वगैरह, तो आप अगर लुधियाना जाते हैं और लुधियाना में जाके मल्टीपल मैन्युफैक्चरर से मिलते हैं तो आपको पता चलेगा कि वो किस तरीके की हुडीज और किस तरीके के जैकेट्स बनाते हैं। देखो, फोटोग्राफ में भी आपको बहुत आइडियाज़ मिल जाएंगे, लेकिन बेटर होगा कि आप उनकी फैक्ट्री पे जाके विजिट करें, क्योंकि आप एक बिजनेस शुरू कर रहे हैं। अब यहाँ पर प्लस पॉइंट उनके लिए ज़्यादा हो जाता है जो इन पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर्स के आसपास मेजर बड़ी सिटीज़ में रहते हैं, लेकिन जो छोटी जगह पर रहते हैं जहाँ से ये मैन्युफैक्चरर्स बहुत दूर रहते हैं, तो उनके लिए एक थोड़ा सा डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है कि यार हमको ट्रैवल करके वहाँ तक जाना पड़ता है। इट विल टेक सम टाइम, लेकिन एफर्ट्स आपको डालने पड़ेंगे। और अगर आप बड़ा सोच रहे हो, प्राइवेट लेबल ब्रांड बनाने की सोच रहे हो, तो मैं यही चाहूँगा कि आप इनिशियली थोड़ा सा आप अपनी तरफ से हसल करें, चेक करें कि कहाँ पर मैन्युफैक्चरर्स अवेलेबल है नियर बाय। प्लेटफॉर्म्स की अगर बात की जाए तो मेरी नज़र में, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, कि इंडिया मार्ट एक बहुत अच्छा ऑप्शन आप लोगों के लिए साबित हो सकता है। ट्रेड इंडिया करके भी एक वेबसाइट है जहाँ पर आप जाके जो है देख सकते हो। कुछ लोग ये कहते हैं कि क्या सर अलीबाबा से मंगा सकते हैं, तो वो देखो बहुत मेरी नज़र में इट्स नॉट अ गुड आइडिया इफ़ यू आर स्टार्टिंग योर ई कॉमर्स बिजनेस। आप अभी इनिशियली लो बजट के साथ स्टार्ट कर रहे हो एंड यू आर थिंकिंग कि हम अलीबाबा से मंगाएंगे एंड देन यू विल सेल ऑन अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और अदर मार्केट प्लेसेस, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। उससे बेटर होगा कि आप यहीं के मैन्युफैक्चरर्स ढूंढें ताकि आप उनसे डील ईजिली कर सकें, राइट। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और उसके अलावा आप फेसबुक और उसके ऊपर भी बहुत सारे होलसेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स मिल जाते हैं जो प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। उनके प्रोडक्ट्स को लेकर आप जेनरिक भी मार्केट प्लेसेस के ऊपर सेल कर सकते हो और एक अपना ब्रांड बिल्ड कर सकते हो। थोड़ा टाइम लगेगा बट इनिशियली आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से प्रोडक्ट सेल होते हैं, कैसे पेमेंट मिलती है, रिटर्न्स आते हैं तो क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, वो सारी चीज़ें आपको इससे पता चल जाती है। अगली जो चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आपको वेरीफाई कैसे करना है अपने सप्लायर को, कि अगर आप जो सप्लायर ले रहे हैं, तो देखो इंडिया मार्ट के ऊपर तो है ना, आपको जो भी सप्लायर मिलेंगे वो वेरीफाइड ही होंगे। मैं आपको इंडिया मार्ट की वेबसाइट पे ले जाके दिखा देता हूँ कि कैसे वेरीफाई किया जाता है।
तो ये इंडिया मार्ट की वेबसाइट है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। देखो ये मैं किसी प्रकार का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, इंडिया मार्ट ने मुझे कोई स्पॉन्सरशिप नहीं दी है। बेसिकली सभी लोग यहीं से लेना पसंद करते हैं ज़्यादातर, इसलिए मैंने भी सोचा कि आप लोगों को यहीं से बताऊँ। अब देखो यहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। अब लेट्स अज्यूम आप कुर्ती सेल करना चाहते हो, लेडीज़ कुर्ती अगर आप लिखते हैं यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर जयपुर के भी कुछ मैन्युफैक्चरर मिल जाएंगे, अहमदाबाद के भी मिल जाएंगे, लुधियाना के भी मिल जाएंगे, बहुत सारे अलग अलग है। तो बेसिकली जो हब है ना कुर्तीज़ का और एथनिक वियर, साड़ी, वेस्ट वगैरह, इनका सूरत में बहुत अच्छा बिजनेस है। तो आप देखेंगे यहाँ पर मैं लिखता हूँ सूरत, ठीक है, सूरत गुजरात। तो सूरत से रिलेटेड जितने भी बड़े मैन्युफैक्चरर हैं उनकी यहाँ पर लिस्ट आ जाएगी। तो अब बात अगर ऑथेंटिसिटी की करें कि ये मैन्युफैक्चरर्स कितने जेन्युइन हैं, कितने क्या हैं, तो देखो यहाँ पर आप सीधा सा देख सकते हो, ये स्टार सप्लायर है, एक रेगुलर लेडीज़, इसको मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। ये आपके सामने है कि ये प्रोडक्ट जो है, तो इनकी जो डिटेल्स है ना, देखो यहाँ पर इन्होंने GST नंबर वगैरह सब दे रखा है। तो ये बात पक्की है, यहाँ पर ट्रस्ट सील वेरीफाइड भी है। तो मैं इंडिया मार्ट इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ आप लोगों को क्योंकि यहाँ पर आपको मैन्युफैक्चरर जो है ना वो ओरिजिनली मिलेंगे, जेन्युइन जो होंगे वही मिलेंगे ज़्यादातर, और आपसे वो किसी प्रकार का कोई फेक वो नहीं करेंगे ज़्यादातर। क्योंकि होता क्या है कि इंडिया मार्ट पे अगर आप कंप्लेन करते हैं इनकी, तो हो सकता है ये आगे जाके प्रॉब्लम में फंस जाएं। तो इसलिए ये लोग जो है किसी प्रकार का कोई आपके साथ फेक कमिटमेंट या वो नहीं करेंगे। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर सभी प्रकार की आपको जो है प्राइसिंग वगैरह देखने को मिल जाती है। आप इनकी वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो ये आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये इनकी पूरी की पूरी वेबसाइट बनी हुई है, कितने लोग काम करते हैं, एनुअल टर्नओवर क्या है, GST नंबर कब रजिस्टर हुआ था, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिल जाती है। इसी प्रकार और भी बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अब अगर मैं जैकेट्स सेल करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ लेडीज़ डेनिम जैकेट्स, तो सूरत में भी मिलेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ लुधियाना में जाना, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ लुधियाना और इसको सर्च करता हूँ, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर आपको लुधियाना के भी बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स मिल जाएंगे। अब जैसे मैं क्रिकेट बैट की बात करूँ तो मेरठ में बहुत अच्छे क्रिकेट के बैट बनते हैं। तो हर प्रोडक्ट का है ना एक बड़ा हब होता है, तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आप शूज़ बनवाना चाहते हो, शूज़ का ब्रांड क्रिएट करना चाहते हो, तो आप जो है लुधियाना नहीं जाएंगे या आप मुंबई नहीं जाएंगे, आपको जो क्वालिटी आगरा में मिलेगी वो क्वालिटी पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिलेगी। और जो प्राइस में वहाँ पर पड़ो, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे मैन्युफैक्चरर है, वो हब है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आप एक तो ऑथेंटिसिटी देख लीजिए कि कैसे प्रोडक्ट्स मिलेंगे आपको, कैसे सेलर्स मिलेंगे आपको, जो है इंडिया मार्ट से ये सारा का सारा डेटा मिल जाएगा। और उसके साथ साथ आप उनसे फ़ोन पे बात करेंगे। अब आपको फ़ोन पे क्या बात करनी है उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जब भी आप किसी मैन्युफैक्चरर को कॉन्टैक्ट करेंगे, बिल्कुल उनके साथ बिल्कुल क्लियर बात करिए और बिल्कुल प्रोफेशनली बात करिए। उनको कहिए कि मैं ई-कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूँ, मेरा बजट 2-4 लाख रुपए का है। भले ही आपका बजट है या नहीं है, लेकिन आप बोलिए 2-4 लाख रुपए का है, लेकिन इनिशियली मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मुझे कुछ सैम्पल्स चाहिए। आपके प्रोडक्ट्स मुझे अच्छे लगे, क्या प्राइस पॉइंट में आप मुझे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करा सकते हैं, कितनी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी रहती है, और जब मैं आपसे प्रोडक्ट परचेस करूँगा तो मैं कुछ टाइम तक आपके साथ अच्छा एक ट्रस्ट बिल्ड करना चाहता हूँ। जो भी प्रोडक्ट हम आपसे लेंगे उसकी पेमेंट आपको टाइमली मिलेगी, सब चीज़ क्लियर होगी, कम्युनिकेशन। और जब आपको लगे कि अब हम लोग क्रेडिट पे भी काम कर सकते हैं, तो क्या ये पॉसिबिलिटीज़ अवेलेबल है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिगनिंग में आप मुझे क्रेडिट पे माल दीजिए, लेकिन आने वाले कुछ सालों में या कुछ महीनों में क्या आप मुझे क्रेडिट में भी माल दे सकते हैं, अगर सब कुछ अच्छा रहता है ट्रांसपेरेंसी के साथ। ये सारी चीज़ें आप बात कर सकते हैं। कुछ लोग 15 दिन का देते हैं क्रेडिट, कुछ लोग 30 दिन का। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कई लोगों को कि सर ये क्रेडिट क्या होता है। क्रेडिट का मतलब होता है उधार पे माल देना, ठीक है। यानी कि आपने पेमेंट नहीं की है, आप माल लो, माल बेचो, पैसा है तो पैसा दे दो। उसके बाद जब टाइम निकलता जाता है तो कई बार मैन्युफैक्चरर आपके ऊपर इंटरेस्ट भी जोड़ना शुरू कर देते हैं। तो ये आप म्यूचुअली कम्युनिकेट करके इस चीज़ को डिस्कस कर सकते हैं। ये करने के बाद आपको सैंपल्स मंगवाने हैं। सैंपल्स देखिए सैंपल्स को कि हाँ ये प्रोडक्ट कैसा है। कुछ प्रोडक्ट्स मार्केट प्लेसेस से जो बेस्ट सेलर प्रोडक्ट्स हैं उनको मंगवा के देखिए कि वो कैसे पैक कर रहे हैं, उनको कैसे सेल कर रहे हैं, और फिर उस तरीके की पैकेजिंग के साथ आप भी इन प्रोडक्ट्स को मार्केट प्लेसेस के ऊपर जो है लॉन्च कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट बनाकर ई-कॉमर्स मार्केट प्लेसेस जैसे कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट और मीशो के ऊपर। तो इससे आपको पता चलेगा कि यार हाँ ये प्रोडक्ट मेरा अच्छा चल रहा है और ये प्रोडक्ट मेरा अच्छा नहीं चल रहा है, तो वो मैन्युफैक्चरर से आप डील कर सकते हो। मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट्स लेने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है दोस्तों कि आपको बल्क में क्वांटिटी मिलेगी लेकिन कम प्राइस में मिलेगी। डिस्ट्रीब्यूटर से प्रोडक्ट्स लेने का एक माइनस पॉइंट ये है कि आपको जो प्राइस है वो थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा, लेकिन प्लस पॉइंट ये है कि आप मिनिमम क्वांटिटी में भी प्रोडक्ट ले सकते हो। और आप अगर अपना जो पूरा प्राइवेट लेबल ब्रांड बनाना चाहते हैं
तो आप मैन्युफैक्चरर से ही कनेक्ट करिए, वो आपको काफ़ी सारे ऐसी कंपनी से कनेक्ट करवा देगा जो पूरी पैकेजिंग के साथ आपके प्रोडक्ट्स को जो है बना के आपके एड्रेस पे भेज देंगे, और जिनको आप बाद में अपनी वेबसाइट पे या फिर अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट के वेयर हाउसेस पे रखवा के और एक बहुत अच्छा ई कॉमर्स बिजनेस बिल्ड कर सकते हो। बड़े ब्रांड्स यही चीज़ कर रहे हैं, और हमेशा बड़ा बनने का सोचो, छोटा मत सोचो, बड़ा सोचो। और ये बात बिल्कुल सच है कि हम मार्केट में भी देखते हैं बड़े बड़े स्टोर लगे हुए हैं, उनका भी काफ़ी सारा स्टॉक पड़ा रहता है, बहुत सारा स्टॉक पड़ा रहता है, उसको बिकने में टाइम लग जाता है। तो वो कंप्लेन नहीं करते हैं कि यार ये ऑफलाइन तो धंधा ही खराब है, ऑफलाइन धंधे में तो स्टॉक पड़ा रह जाता है, ऑफलाइन धंधे में तो ऑर्डर्स ही नहीं आते हैं, ग्राहक ही नहीं आते हैं, ग्राहक जो है प्रोडक्ट लेते ही नहीं है, हम जो प्राइस बोलते हैं उसमें मना कर देते हैं। उसको कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन ऑनलाइन धंधे में अगर स्टॉक रह गया तो फिर ज़रूर कहेंगे यार स्टॉक मंगा के रखा हुआ बिकता ही नहीं है, इतने सारे मैन्युफैक्चरर्स, इतने सारे सेलर सेल कर रहे हैं। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। बी पॉजिटिव, आपको डेफिनेटली सेल्स मिलेगी। टाइम लगता है, प्रोडक्ट पे अच्छे रिव्यूज़ आते हैं। जब प्रोडक्ट अच्छा होगा तो प्रोडक्ट पे अच्छे रिव्यूज़ आएंगे, अच्छे रिव्यूज़ आएंगे तो मार्केट प्लेसेस अपने आप आपका माल बिकवाएगा, अपने आप। ये मार्केट प्लेस की एक सीधी सी पॉलिसी एल्गोरिदम है। अगर प्रोडक्ट्स के ऊपर अच्छे रिव्यूज़ है, अच्छा कस्टमर एक्सपीरियंस आप दे रहे हो, अच्छी पैकेजिंग है, एक तरीके का ब्रांड का फील आ रहा है, तो मार्केट प्लेस खुद आपकी मदद करता है और भर भर के आपको ऑर्डर्स प्रोवाइड कराता है, भर भर के आपको ऑर्डर्स देता है। ऑर्गेनिकली आपको ऑर्डर्स मिलेंगे, आप वेयर हाउसेस पे भी रखवाएंगे, थोड़े बहुत एड्स भी रन करेंगे, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी मदद मिली होगी। अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो मैं एक प्लेलिस्ट दे रहा हूँ, इस प्लेलिस्ट को देखिए। ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स की पूरी प्लेलिस्ट है, इसमें ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स दे रखे हैं, कौन से प्रोडक्ट्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इनको देखिए, इनसे सीखिए और फिर डिसाइड करिए कि किस टाइप के प्रोडक्ट्स आपको सेल करने चाहिए। सो आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।